ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। गंगा मैया के पावन तट में एक संगम का दर्शन आज बाबा जी की पाती में हम आपको कराने जा रहे हैं। भारतवर्ष के बड़े महान संतों के द्वारा छत्तीसगढ़ की पावन माटी पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी ख्याति भी पूरे भारतवर्ष में है। प्रयाग के कुंभ में जुटे सभी संतों ने भूरी भूरी प्रशंसा इस कार्य की और इसी कार्य को पूरे भारत तक पहुंचाने में उन संतों का श्रेय भी है। प्रयागराज कुंभ में संतों के द्वारा माँ कौशल्या जन्मभूमि निर्माण को क्या आशीर्वाद मिला, कैसा मार्गदर्शन मिला। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कौशल्या जन्मभूमि के उपलक्ष्य में, निर्माण के उपलक्ष्य में। वो आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप देखेंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन सकता है, तो माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में कौशल्या जन्मभूमि का निर्माण क्यों कर नहीं होना चाहिए, और यदि निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण को क्यों नहीं गति प्रदान करना चाहिए। आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने के बाद बाबा जी की पाती कार्यक्रम में इस अद्भुत संतों के आशीर्वाद श्रृंखला को देखने के बाद आप भी मंदिर निर्माण कार्य में जुड़ें। पाटेश्वर सेवा संस्थान के स्क्रीन में चल रहे नंबरों पर संपर्क करें। हमारे अकाउंट नंबर पर अपना योगदान भी आप भेज सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मैं ले चलता हूं प्रयागराज कुंभ में संतों का संगम, जहां पर मां कौशल्या का गुणानुवाद और छत्तीसगढ़ के माटी के इस निर्माण को संतों ने अपने आशीर्वाद से सुशोभित किया है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मेरे चाचा गुरु, अब कभी कभी ऐसा होता है कि नाम भूल जाता हूँ। अभी अखाड़े के श्री महान सुरेश दास जी महाराज श्री पधारे, और बालक हूँ मैं, ज़्यादा जा भी नहीं पाता हूँ, मेला में यहीं लगे रहता हूँ गोबर गोबर लिपने में, तो थोड़ा नाम से भी नहीं पहचान पाया। फिर महाराज श्री तो जानते हैं, मुझको जानते हैं ना बस, तो उनको मैंने यही कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप बालक को जानते हैं? बोले हाँ हाँ हाँ, मानता हूँ, बहुत शैतान हो। परम पूज्य महाराज श्री ने यहाँ पे बात कही, छोटी सी निवेदन संत चरणों में करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, और कहते हैं जब वेदना होती है तभी प्रसव होता है। भगवान राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है, मध्य भारत, और कई ग्रंथों में हमारे आया है कि महानदी के तट में उनका जन्म हुआ। बहुत पुरानी बात है, एक जगह हम उंगली नहीं रख सकते कि यहाँ हुआ, लेकिन मध्य कौशल जो नागपुर से लेके जगन्नाथ तक फैला हुआ था, अब तो छोटा सा रायपुर बिलासपुर के बीच हो गया, पर बाकी लोग नाम नहीं ले रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है। 9 करोड़ रुपए का काम हो भी चुका है। मैंने बाबा जी को कहा था आप एक बार जरूर पधारें, आप जल्दी से पधारेंगे। हमारे दुर्गादास जी महाराज जी पधारे हैं, मेरे सभी गुरु पधारे हैं, सभी का मैं नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ में जरूर आएंगे, बालक निवेदन लेके आपके चरणों में आएगा।
एक छोटी सी बात आई थी महाराज जी कल परसों। आप तो बड़े बड़े टीवी में डिबेट में बैठते हैं, श्रीमान नवल किशोर दास जी को कौन नहीं जानता। टीवी में जब संघर्ष होता है तो आप भी बैठते हैं। तो उन्होंने पूछा पत्रकारों ने कि ये कौशल्या जन्मभूमि मंदिर क्यों। मैंने कहा देखो भाई, राम जी के लाखों मंदिर हैं पूरे दुनिया में, पर राम को जन्म देने वाली कौशल्या का एक भी मंदिर कहीं नहीं है। तो राम मंदिर आप लोग बनाइए, हम लोग कौशल्या मंदिर बना के खुश हैं। तो ये हम लोगों ने कहा। और जैसे माँ कौशल्या की ये स्वरूप है गोद में रामलला को लेके, वैसे ही दिव्य प्रतिमा स्थापित होगी। 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई, 136 फीट लंबाई का यह अयोध्या के मॉडल का मंदिर है। वही खदान का पत्थर जा रहा है, वही आर्किटेक्ट है, वही पत्थर है। इसमें भी कहीं लोहा सीमेंट कुछ नहीं लग रहा है, पूरा ठोस पत्थर से बनने वाला, हजारों साल तक रहने वाला और हमारे छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाने वाला ये मंदिर। पत्रकार ने पूछा और कोई बात। मैंने कहा छोटी सी बात और है, प्रमाणित नहीं है, ये बाल विनय है, कि कहते हैं कि जब बेटी की शादी हो, आप माता लोग बैठे हो, बेटी की शादी हो तो पहले बालक या बालिका का जन्म मायके में लाके, परंपरा है कि मायके लाया जाता है बेटी को, सब जानते हो कि नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो है महाराज जी, पहली तीजा है ना, तो हमारे छत्र परंपरा है। तो वैसे कह दिया मैंने कि भगवान राम माँ कौशल्या के पहले पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्या पता कौशल्या जी को छत्तीसगढ़ ही लाया गया होगा प्रसव के समय, और भगवान राम का जन्म कहीं छत्तीसगढ़ में तो ना हुआ होगा। कह नहीं सकते, ये बच्चे का भाव रहा। तो ये कौशल्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, जो भी कहें उस मॉडल का, उसी स्वरूप का। राम जन्मभूमि का मॉडल जो बना है महाराज श्री, वो 2 मंजिला है जो इस फोटो में दिखता है, लेकिन ये कौशल्या जन्मभूमि 3 मंजिल का है। हनुमान जी के चरण के नीचे जमीन के अंदर है, वो बन गया है, 2 तल भी बनेगा। तो पूज्य बाबा हठ योगी जी महाराज यहाँ पधारे हैं। मुझे 2010 का कुंभ याद है, जब रमन सिंह जी 65 विधायक लेके आए थे, तो स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हंस देवाचार्य जी महाराज ने मुझे कहा कि मंच का संचालन करवाना है तो बाबा हठ योगी जी को बुलाओ। और बाबा जी ने अपनी पूरी महानता वहाँ पर रख दी और इस बालक के विनय पर मंच का संचालन किया था हरिद्वार में, छत्तीसगढ़ मंडप के मंच का। आज बाबा जी पधारे हैं। मैं चाहूँगा श्री चरणों में निवेदन करूँगा कि 2 शब्द आप आशीर्वचन देकर हमारा उत्साहवर्धन और गौ माता की रक्षा के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य बाबा जी। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अगर गाय नहीं होती तो भारतीय संस्कृति हो नहीं सकती। अगर भारतीय संस्कृति का रक्षण करना है तो गाय को बचाना होगा। गाय को बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने के लिए मजबूत तो होना होगा, और मजबूत होने के लिए गाय को भगवान मानना होगा। श्रद्धा है, गाय को भगवान मानेंगे। प्रयाग की धरती पर महाकुंभ के पावन क्षण पर, पावन अवसर पर बाबा बालक दास की श्रद्धा को सम्मान करते हुए, भारतीय संस्कृति की परंपराओं का आदर करते हुए, गाय को साक्षात भगवान की मूर्ति मानते हुए, पीठ मानते हुए, मां मानते हुए संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं, किसी भी दशा में गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे। किसी भी दशा में गाय का अपमान नहीं होने देंगे। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए मातृशक्ति का आदर करेंगे। गाय की तरह माताओं का भी सम्मान करेंगे। बेटियों को दुर्गा की तरह आदर करेंगे। भारतीय संविधान की परिधिका वही तक
सम्मान करेंगे। जहां तक गो हत्या नहीं होगी, गाय के लिए मरना भी अच्छा लगेगा। हम संकल्प लेते हैं गौवध नहीं होने देंगे। गौ माता की, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ प्रतिभादेव की जय, रमा रामचंद्र की जय, गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, हर हर महादेव। आप बैठ जाए, सब लोगों से दिव्य आगमन उनके साथ हो रहा है। सभी संतों का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बहुत बहुत कोटिशः दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। आप सभी अपने अपने स्थान में पुनः विराजित हो जाएं। आप सब से निवेदन, कृपा निवेदन आप विराजे ताकि संतों को आने जाने में कोई भी असुविधा न हो। परम पूज्य जगत गुरु, द्वय जगत गुरु भगवान और स्वयं रामानुज स्वामी जी का यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहा है। ऐसा हमें प्रतीत होता है श्रीमद स्वामी जी के दर्शन से। बहुत ही आप सभी आगमन हो जाए। मैं परम पूज्य महाराज से निवेदन करूंगा कि वो कृपा पूर्वक जगत गुरु भगवान विराजे हुए हैं और दोनों का दिव्य रूप से जो है स्वागत पुष्पमाला से करेंगे। परम पूज्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी की पावन जन्मभूमि के निर्माण का संकल्प, और वो निर्माण चल रहा है निरंतर। साथ ही गोमाता की सुरक्षा, अभय विचरण करे गौमाता, इसके लिए गौशालाओं का निर्माण और पूरे देश में गौहत्या बंद हो, इसके लिए विचार का अभियान। पूज्य महाराज से हमें मार्गदर्शन दे दें, हमें क्या करना है। हम बालकों को रास्ता देकर इस कुंभ नगरी में हमें कोई ऐसा अमृत दें जिसको ले जाके हम पूरे छत्तीसगढ़ में बांट सके। ऐसी चरणों में प्रार्थना निवेदन। तुम जगन्याजगातुं जगन्पतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तिद्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिपादिभिकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय समस्त संत महानुभाव और हमारे परम वात्सल्य रस परिपूर्ण रस मोड़ने के लिए बाध्य कर देने वाले श्रेष्ठ सुस्निग्ध अनुज छोटे भाई हमारे बालक दास जी, राम बालक दास जी, कुछ भी अनुभव बालक हैं तो किसके हैं? राम जी के बालक हैं। और बालक हैं कौन? तो राम जी बालक हैं। तो राम जी को बालक के रूप में सोच के हमारे संत गोपाल जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर वाले आराधना करते थे, अनुसंधान करते थे। और राम बालक दास है तो बालक को अगर दूध नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा? और बालक को दूध माँ का नहीं मिलेगा तो सबकी माँ गाओ विश्व से माता, सारे विश्व की माँ तो गाय है। तो विश्व की माँ जब गाय है तो मिलेगा तो उन्हीं का अमृत, उन्हीं का रस मिला है। और लिखा है वस्तुतः माँ का दुग्ध नहीं है तो गाय सबकी माँ है और उसी का दुग्ध हमको मिला तो हम तृप्त हुए। गाय का दूध पीते ही बछड़ा कितने जोर से चौकड़ी भरता है जन्म लेने के बाद, ऐसी छलांग लगाता है, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति होती है। गाय की तो मध्य नाड़ी के अंदर ही सूर्य नाड़ी होती है और वह सूर्य की सौर ऊर्जा के साथ स्वर्ण की माने जो पूर्ण रूप से स्वर्ण की क्षमता है और स्वर्ण का स्वरूप है सब प्राप्त कर लेता है। और इसलिए स्वर्ण की तरह इसका घी होता है, सुनहला सुनहला घी ऐसा सुंदर चकाचक होता है कि जब प्रसाद ऐसे ही ले लीजिए। अगर ठंडे के दिनों में तो लड्डू, घी का ही लड्डू बना करके कई बार ले लेते हैं भगवान को दिखा करके, अनुभव करके। वो जो दानेदार घृत है, और कहाँ जहाँ ऊसर जैसी भूमि हो वहाँ की घास अगर चल रही हो तो इतना शोधा और इतना गम 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 करते हुए घृत होता है कि वो मनुष्य जीवन में देवत्व का आधान कर देता है।
वही देवत्व है। समस्त देवता अंग अंग में जिन गौ माता के निवास करते हैं, ऐसे समस्त देवताओं की मूल निवास भूमि भगवती गांव, जिसको माँ कहते हैं, वही भगवती माँ। इन्हीं गो, कोई अपने कुल खानदान का परिचय देता है तो किससे देता है? गोत्र से देता है। ये गोत्र कैसे हुआ? ये गो शब्द से तृण प्रत्यय करने से गोत्र बनता है। बिना गाय के हमारा गोत्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। गायों के माध्यम से हमारा गोत्र तैयार होता है। हम गायों के पीछे घूमने वाले भगवान नंदनंदन ब्रजेंद्रनंदन विपत्ति बरूथ भंजन कलिकृष्ण कंदन आनंद कंद ब्रजचंद्र श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। और गायों के ही माध्यम से भगवान ने इतना बड़ा संगठन, बछड़ों को चराने के बहाने तनसुखा मनसुखा श्री दामा मधुर मंगल बिल्व मंगल, दुनिया भर के भक्तों की बाद में बिल्व मंगल जी से लेकर के और सबकी परंपरा चलती चली आई। तो ये इतना बड़ा संगठन गायों के साथ, बछड़ों के साथ, बछड़ों को चलाते रहे। जब गाय चराने लगे तो और बड़े बड़े यार दोस्त मिलने लगे और ऐसे मित्र मिलने लगे, ऐसा संगठन खड़ा होने लगा कि सत्ता के प्रत्येक कंस की जो है वो दुखी बढ़ गई। वो सोचा है तो हमारे ऐश्वर्य को नाप देंगे। जैसे एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि 60,000 आदमी एक साथ आ रहे हैं, इन लोगों के जलपान की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। उस समय कैसे व्यवस्था होगी, कैसे संपन्न होगा कार्य, कैसे क्या होगा? डॉक्टर हेडगेवार के लिए किसी ने सलाह दी, स्वयं सेवक संघ है, इनके स्वयं सेवक हैं, डॉक्टर हेडगेवार से कहो, देखो क्या कुछ जवाब मिलता है क्या। डॉक्टर हेडगेवार से कहा तो उन्होंने कहा कि सारा का सारा व्यवस्थापन हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी और चिंता करने की बात नहीं। सब स्वयं सेवक अपने अपने घर से, जितने भी उनके स्वयं सेवक थे, जो वहाँ आसपास दिल्ली के स्वयं सेवक थे, अपने अपने घर से 5-5 पैकेट लेकर के भोजन का, बढ़िया फर्स्ट क्लास परोठा बना हुआ है, चाहे पूड़ी बनी हुई है और सब्जी ले करके सब पहुंच गए। 60,000 की चुटकी चुटकी में व्यवस्था हो गई। उसके बाद सोचा ये तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण कि ये तो हमको अपदस्थ कर सकती है। इसको हमारे मतलब शक्ति जो है, जैसे देवराज इंद्र अश्वमेध के करने वालों से घबराते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि इंद्र का पद ले ले, इसलिए विघ्न करो। चाहे राजा सगर यज्ञ कर रहे हो और चाहे राजा बलि ही यज्ञ कर रहे हो, किसी के भी यज्ञ में। इसलिए बंधुओं हम बता रहे हैं आपको कि उन्होंने जब गांधी जी की हत्या हो गई तो आरएसएस पर बैन लगा दिया कि इसको इसी बहाने कमजोर किया जाए, जिसने उस विषम परिस्थिति में उनका सहयोग किया, सारी व्यवस्थाएं संपन्न की। तो ऐसी गाय की शक्ति, गायों के माध्यम से संगठन की शक्ति, संगठन की शक्ति के बाद पर मैं केशव बलराम हेडगेवार, केशव भगवान कृष्ण है, बलराम जी हैं, दोनों भाई मिलकर के जब यात्रा करते थे तो बलराम जी के द्वारा ही दुष्टों का दमन होता था। राम भाई कृष्ण जी तो छोटे भाई हैं, इसलिए वो क्यों करेंगे, बड़े भैया बैठे ही हैं तो फिर क्या पूछना है। इसी तरह से गाय के लिए तो सब कुछ करने को तैयार हमारे बालक दास जी रहते हैं। और ये ऐसी व्यवस्था और ऐसी अर्थशास्त्रीय पद्धति भी विकसित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि गांवों में, घर में किसी भी प्रकार के ईंधन की भी कमी नहीं होगी, श्मशान में भी ईंधन की कमी नहीं होगी, कहीं यज्ञ यागादि में ईंधन की कमी नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और यहाँ प्रत्यक्ष भरद्वाज ऋषि जी महाराज की तरह सफ़ेद दाढ़ी रही होगी, जैसे गुरुशरणानंद जी को देखते हैं, उनकी दाढ़ी देखते हैं, लेकिन जवानी में जब रहे होंगे भरद्वाज ऋषि जी तो ऐसे रहे होंगे कि यहाँ देखें जटा जूट मस्तक में भरद्वाज ऋषि की तरह। देखो गाय के गोबर से अपना पूरा लिपा हुआ हरी हरी घास, किनारे किनारे बाउंड्री की तरह बनी हुई है, झोपड़ी लगी हुई है। गंगायाम घोषा, यहाँ पर लगता है साहित्य का वास्तविक शब्द बोध का, वहाँ लक्षणा और व्यंजना की वृत्ति होती है। गंगायाम घोषा माने गंगा, इसी पर शास्त्रार्थ होता है साहित्य शास्त्र में। गंगा में घोष, घोष माने ये जो झोपड़ी लगी, घोषस्त्वाभीर पल्ली स्यात्, अहीरों की जो झोपड़ियाँ लगती हैं उसको घोष कहते हैं। तो गंगायाम घोषा, हम लोग अहीर की छोरियों की छाछ पर नाचने वाले, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते, भक्ति करते, उनको अपना माई बाप मानते, पिता लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया। तो हम सोचते हैं कि हम कहीं अगर किसी दायित्व और किसी कार्य को पूरा करने में कमजोरी भी अनुभव करेंगे अपनी,
बुढ़ापे के कारण, अवस्था के कारण, तो हमारे छोटे भाई बालक दास जी जो है उसको भरपूर पूरा करेंगे और हम सब लोगों के साथ अपनी वह गाय वाली ऊर्जा जो है वो हम लोगों के साथ बांट करके अनुभव करेंगे। हम सोचते यहाँ बैठे हैं गाय के गोबर के गो में बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी किसी की गोद में ही। जहाँ गाय के गोशास्त्रों में श्री विष्णु पुराण में प्रारंभ में 14 अध्याय में 13 अध्याय में ये वर्णन किए हैं कि कौन लक्ष्मी से विहीन हो जाता है, कौन लक्ष्मी से युक्त होता है। यहाँ वर्णन करते हैं भैया वो गाय की सुगंध जहाँ आती है, गायों के गोबर से लिपी हुई भूमि से जहाँ सुगंध, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू गाय के गोबर से छन करके बाहर आती है। जब लिपते हैं तो नीचे से आएगी ना, तो गाय के गोबर से छन करके नीचे से आएगी ना पृथ्वी। भाभा ने यही तो कहा था कि हम भारतवर्ष को ऐसी आणविक शक्ति का प्रतिरोध करने वाले राष्ट्र के रूप में विकसित कर देंगे, हमारे भारत के ऊपर एक ऐसी परत का निर्माण कर देंगे कि विश्व का कोई भी न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम भारत के ऊपर ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। इतना बोल दिया था उसने भाभा। और केवल गाय के गोबर की भर मत्स्य पुराण की घटना जो पढ़ रहा था, जहां लिखा है कि छत के ऊपर गाय के गोबर से लीप दिया जाए तो किसी भी प्रकार के आणविक ऊर्जा से संपन्न किसी भी प्रकार का दोष भवन के अंदर नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटीज, रेडिएशंस, जिसके कारण लोगों के अंदर तरह तरह के रोग विकसित होते हैं। मतलब सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को बड़ी तीव्रता के साथ एडाप्ट करने के वातावरण विकसित होने लगते हैं ना। उस स्थिति में जब आणविक विस्फोट होता है जापान में, नागासाकी में, हिरोशिमा में, आज तक लोग बीमार होते जा रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी कांड में न जाने कितने लोग मर गए और आज तक बेचारे अपंग हैं और पड़े हुए हैं। कहाँ तक हम कहें, लेकिन उन सभी विकिरणों को, उन सभी प्रदूषणों को दूर करने की क्षमता यदि है तो गाय के गोबर में है। गाय के गोबर की इतनी बड़ी क्षमता शास्त्रों में वर्णन के पंचगव्य में, जहाँ हम वर्णन करते हैं पंचगव्य का, माने हड्डी के अंदर भी अगर आपके कोई दोष हो गया है और पंचगव्य पी लिए हैं तो समझ लीजिए यत्त्वगस्थगतं पापं देहे तिष्ठति मामकं प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्बन्धनम्। ये प्रार्थना करते हैं और ये कह करके पंचगव्य का पान कर। पंचगव्य का पान करने से हमारे अंदर देवत्व का आधान होता है और देवो भूत्वा देवानि यजेत, देवता बन करके ही देवताओं की पूजा करने का नियम है। इसीलिए हम पंचगव्य प्राशन करके देवता बनते हैं और देवता बन करके देवता की पूजा करते हैं। हमारे अंदर देवत्व आएगा ही गौ माता के माध्यम से और वह कार्य यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसे भरद्वाज ऋषि का आश्रम रहता हो, ऐसे गाय के गोबर से लिपा जाता है। ऐसे हम लोगों के यहाँ दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हमारे झोपड़ी ऐसे लिखते थे। पूर्णिमा को अवश्य ही पूरा हाथा और आसपास का बोले आज पूर्णिमा बा, आज पूरा लिपाए कि चाहिए हाथा हमारे गोबर से। बालुओं में ही छपरा के किनारे स्वामी जी का हाथा लगा था और यज्ञ था और पहाड़ बूंदिया का मैंने उसमें जीवन में पहली बार देखा था। यज्ञ के समय बूंदिया का पहाड़, त्रिदंडी स्वामी बक्सर बिहार स्वामी जी महाराज, बूंदी का पहाड़ हमको दिखाई पड़ा वहीं स्वामी जी के यहाँ। और स्वामी जी पूर्णिमा को बालू गंगा किनारे झोपड़ी, बोले हाथा लिपना है, इतने बड़ा हाथा रहा होगा, बोले अब गोबर से लिपो। अब यहाँ अगर बालू रही होगी तो कितना गोबर लगा होगा ये तो बालक दास जी को मालूम है। लेकिन अब वहाँ अब लोग सोचने लगे कि भाई कहाँ से इतना गोबर लाएंगे, कहाँ से लिपेंगे, क्या हमारा नियम बा? तो लोगों ने कहा कि भाई ड्रम मंगाया, पानी मंगाया, गोबर में घोल करके उसको फिर छिड़काना, सब कुछ किया, उसी से भिगोया। तो यहाँ गायों की ऊर्जा कण कण में दिखाई पड़ती है। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, काउ थेरेपी यहाँ डेवलप हो रही हो, जहाँ बड़े बड़े रोगियों को गौशालाओं में रखा जा रहा हो, विदेशों में भी जहाँ चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो रहा हो, ऐसी जगह ऐसी बात देख करके और ऐसे वातावरण में रह करके, ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर कहाँ से कोई रोग होने वाला है। इसलिए ऐसा कार्य संपन्न करने वाले हमारे युग भरद्वाज, जिनको हम कहते हैं बालक दास जी को युग भरद्वाज, इस युग के भरद्वाज के रूप में हम लोगों के बीच में ये विराजमान हैं।
और स्वरूप वृद्धावस्था में जब भरत जी आए होंगे यहाँ प्रयाग में, उस समय उनका क्या स्वरूप रहा होगा भरद्वाज ऋषि का। वो हमारे गुरु शरणानंद जी की दाढ़ी और उनकी पगड़ी जब देखते हैं ना उधर महाराज जी गोकुल वाले, हाँ नंद बाबा कितना अद्भुत लोग गोकुल के, और उनके आए रसोई की जिम्मा लिए रहते हैं, वो भी वैसे दाढ़ी वैसे पगड़ी, लगता है जुड़वा भाई है दोनों। उस दिन हम गए तो हंसने लगे महाराज जी वहाँ जल्दी में। तो इसलिए हम सभी महापुरुष लोगों को दंडवत करते हैं कि इतने लोगों का इकट्ठा आशीर्वाद भी मिल गया और इनका प्रेम और रस का भी आनंद ले लिए। और कितना सुंदर क्रम है कि पहले वहाँ जाइए, जैसे कहाँ गुरुद्वारा में जाओ तो अपने आप पैर धुल जाता है, तो उसी तरह से पहले वहाँ जा कर के ही यहाँ आना है। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ जाते मुंह धुल जाता है, चकाचक आनंद आ जाता है, कुछ ग्रहण हो जाता है और उसके बाद यहाँ आनंद लिया जाता है। रस में आएंगे तो फिर रस कहीं बीपी हाई वाई हुआ किसी का तो कुछ खाया पिया रहेगा तो ठीक से कम आग तो नहीं उगलेगा, बारूद तो नहीं निकलेगी अंदर से, इसलिए प्रेम तो रहेगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, यादवेंद्र सरकार की, बोलिए विश्व जननी गौ माता की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री त्रिवेणी धाम की, श्री गंगा महारानी की, श्री यमुना पटरानी की, श्री संगम सिंहासन महाराज की जय जय सीताराम। बुद्धि से मेरा बच्चा दृढ़ बने, अच्छी पढ़ाई करे, मेरा पालन पोषण करे, ये अपेक्षा लेकर अपनी माँ अपने बच्चे को पालती है। लेकिन अपनी गौ माता अपने पास से कोई अपेक्षा न रहती करके आपको दूध पिलाती है। माँ से गौ माता श्रेष्ठ है। तो ये हमारा भक्तों का और संतों का ब्रीत होना चाहिए। हम हमारे महाराज जी की सेवा करें, कुछ पुण्य प्रदान हो, कुछ फल मिलो, यह अपेक्षा मैंने आप इतना दिन देखते हैं, हर दिन 1 दिन 2 दिन के बाद यहाँ पे आता है। मैं हम जब भी देखते हैं हर माता जी कोई गोबर, कोई पानी मारती है, झाड़ू लगाते हैं, सब्जियां काटते हैं। आपके पंडाल में एक ही पंडाल, मेरे ख्याल से इतना बड़े कुंभ में एक ही ऐसा छत्तीसगढ़ मंडप होगा कि यहाँ पे सब स्वयं सेवा करने वाले हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसे सेवाधारी से संत महान हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। उसी दिन से भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कोई यज्ञ करने जाए तो बिना पंचगव्य के शुद्धि नहीं हो सकती है। कोई कितना शुद्ध हो जाए, पंचगव्य पी ले तो शुद्धिकरण मान लिया जाता है। बिना पंचगव्य, बिना जब तक पंचगव्य ना हो। और महाराज ये जो पंचामृत बनता है तो पंचामृत भी बिना पंचामृत के न शालिक राम जी का अभिषेक होता, न ही शंकर भगवान का अभिषेक हो सकता है। जब तक पंचामृत है तभी अभिषेक होता है। तो हमारे कहने का भाव, अगर गाय नहीं है तो देवी देवताओं की हम पूजा करने में कल असमर्थ हो जाएंगे। बिना घी पूजा नहीं होगा, बिना दूध के पूजा नहीं होगा, बिना गोमूत्र के पूजा नहीं होगा। गाय के गोबर से लीपन पोतन मार्जन न हो तो लक्ष्मी उस जगह को त्याग देती है। भले आज कितना लोग टाइल्स लगवा रहे महंगी, लेकिन वहां देखो शांति नाम मात्र की नहीं है। आज गाय के गोबर से लीपा पोता घर को देख लो, 28 वाले में तो गाय के घर के लीपे पोते गोबर से मकान में जाओगे तो बड़ी शांति मिलेगी, अपने आप शांति का अनुभव होगा। देखो कितनों मंचों में जाओ, मंचों में घुटन जैसे होता है, लेकिन हमारे राम बालक जास जी का मंच खुला है। कहते हैं ऊपर आकाश है और नीचे पृथ्वी है, तो इसी के तले है। तो भाई आपने ऐसा पकड़ लिया है कि आकाश पृथ्वी के नीचे। तो इस भैया इस मंच तले कौन नहीं है जो आने में अपने आप को निश्चित रूप से असमर्थ समझेगा। निश्चित रूप से भागते दौड़ते हुए अभी बहुत महापुरुषों को आना है। तो
तो गौ माता के विषय में जितना हमारे पूज्य स्वामी राम बालक दास जी महाराज जी आप सबसे चर्चा कर चुके हैं, करते रहते हैं, भला उनसे ज्यादा कौन करेगा। निश्चित रूप से उस दिशा को हम प्राप्त करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। गौ की नष्ट प्राय ही दिखाई पड़ रहा है। लिखा है अपूज्य यत्र पूजन्ते, जहाँ अपूज्य की पूजा होती है और अपूज्य का सम्मान होता है, वहाँ तीन चीज होती, दुर्भिक्ष मरणम भयम। दुर्भिक्ष पड़ेगा, मरण होगा, भय होगा। आज ये तीनों चीजें समाज में, संसार में दिखाई पड़ रही हैं, केवल इसीलिए कि गौ माता का जो हर तरह से अपमान हो रहा प्रस्तुति है, उसको देखकर हम सब बहुत आह्लादित हैं, बहुत आनंदित हैं। और मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया, ये तो बिल्कुल है। ये छत्तीसगढ़ की होली की धुन है, होली का गीत है। तो इस छत्तीसगढ़ की होली सुन करके, लोक नृत्य का दर्शन करके मन बहुत आह्लादित है। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग में जहाँ जो लोग दिखाई पड़ रहे इतने ही लोग नहीं है, न जाने कितनी दिव्य विभूतियाँ अलक्षित रूप से यहाँ विराजमान हैं। उन सबके चरणों में आपको अपनी कला की प्रस्तुति करने का अवसर मिला। महाराज जी ने बताया कि देश विदेश पूरे विश्व में आप प्रस्तुतियां करते हैं, लेकिन कुंभ के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में आपकी प्रस्तुति निश्चित आपका भी सौभाग्य है। कुंभ बहुत विशाल है, बहुत विराट है। लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में कुंभ फैला हुआ है और यत्र तत्र कहीं कहीं गाय की चर्चा भी कुंभ में हो रही है। सम्मेलनों में भी चर्चा उठ रही है। पद्मनाभ महाराज जी का फोन आया, उसके बाद कई सम्मेलनों में गाय की चर्चा उठी और दास तो किसी न किसी रूप में नित्य गोमाता का स्मरण करता ही है। किंतु ये बड़े हर्ष की बात है और बहुत गौरव की बात है कि हमारे श्री बालक दास जी महाराज ये प्रत्येक कुंभ में गोमाता की महिमा का एक विशुद्ध केंद्र स्थापित करते हैं, सुरभि यज्ञ करते हैं और पूरी भूमि गाय के गोबर से लिपी हुई है। गोमय से उपलिप्त भूमि का दर्शन करके, इस अत्यंत दिव्य पवित्र सात्विक वातावरण का दर्शन करके मन खूब प्रसन्न है। निश्चित ही गाय जो है
वो हमारा मूल है। आज काशी के एक सर्वोत्कृष्ट विद्वान जिनको जटा वाले गुरुजी लोग कहते हैं, इस समय वर्तमान में भारतवर्ष के अन्यतम विद्वानों में उनकी गणना है। तो कुछ चर्चा आज हुई महाराज जी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वर्णों में प्रथम विकृत हुआ ब्राह्मण के विकृत होने से क्षत्रिय विकृत हुआ, वैश्य विकृत हुआ, और हमारा नींव, हमारा आधार जिस पर पूरा समाज टिका हुआ है, वो हमारा हिंदू समाज का चौथा वर्ण भी प्रभावित हुआ, नष्ट हुआ। ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य नष्ट हुआ, और शूद्र भी नष्ट हुआ। और आश्रमों में गृहस्थाश्रम के नष्ट होने से वानप्रस्थ आश्रम भी नष्ट हुआ और संन्यास आश्रम भी नष्ट हुआ। आप लोग कहेंगे बिना संन्यास आश्रम के इतना बड़ा कुंभ कैसे? तो नाम मात्र के लिए वर्ण रह गए हैं और नाम मात्र के लिए आश्रम रह गए हैं। ये चर्चा आज छिड़ी, तो इसके संबंध में दास के मन में विचार हुआ, वो कहकर के हम अपनी वाणी को विराम करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की विकृति और आश्रम व्यवस्था की विकृति यहाँ तक पहुंच गई कि हम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर जन्म लेने के बाद अपने पूर्वजों के गौरव को, अपने अतीत इतिहास के गौरव को, अपने ऋषि मुनि महात्माओं की जो सच्चरित्रता की शिक्षा है उसको हम क्यों भूल गए? दो जगह भंडारे होते हैं, या तो कोई संत बढ़िया मंदिर बना दे तो भंडारा करेगा, या फिर संत चले जाए तो उनकी समाधि का भंडारा हो जाता है। तो अभी तो बहुत छोटे हैं, उम्र में तो हमसे भी छोटे हैं। ये तो आप धूप में ज्यादा रहते इसलिए पक गए गौ सेवा में। तो आप इतना, आपकी यश कीर्ति चारों ओर फैले। आदिवासी समाज में जो आपने काम किया महाराज जी, वह काबिल तारीफ है। आदिवासी बच्चों के लिए सुंदर सुंदर योजनाएं लाना, सरकार के माध्यम से जितना आपसे बन पड़ता है आप काम करके देते हैं। सरकार के माध्यम से इन युवाओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, साथ साथ उनको नशे से दूर करने की व्यवस्था, सद्मार्ग पर ले जाने की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और अलौकिक है। प्रयागराज की पावन भूमि से आपको यही शुभ मंगल कामना है कि आपका सामर्थ्य बढ़े और आप ऐसे सेवा करते रहें। नित्य निरंतर आपकी द्वारा समाज का कल्याण उत्थान होता रहे। गौ माता की सेवा हो, समाज की सेवा हो, माताओं की सेवा हो, बहन बेटियों को शिक्षा मिले और युवाओं को अच्छी दिशा और अच्छा जीवन मिले, इस पे आप काम करें। ऐसी मंगल शुभकामना है। और छत्तीसगढ़ मंडप यहाँ जितनी भव्यता से लगा है, आने वाले समय में आगामी 2022 में हरिद्वार के गंगा जी के तट पर महाकुंभ होगा, तो और भव्यता के साथ आप छत्तीसगढ़ मंडप लगाएं, ऐसी शुभकामना है। भोले पाटेश्वर धाम की, कौशल्या मैया की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदेशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।